हेलो लव्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम रिया ठाकुर। सो बेसिकली यहाँ मैं हेल्थ अपडेट देती हूँ। मैं इस व्लॉग तक तो अभी तक मैं ठीक नहीं हुई थी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मेरी शक्ल पे दिख रहा था। यहाँ पे मैं इसलिए मुंह बना रही थी कि सुबह उठी थी, मैंने पीहू को बोला था वो मिक्सचर दे दे मेरे मुंह में। तो पीहू और मैं मॉर्निंग में उठ के पहले वही खाते हैं, संदीपनी आश्रम वाला, क्योंकि ये अब न्यू हेल्थ अपडेट है कि हम अभी वही खाते हैं मोस्टली। एंड देन पानी इज़ मतलब मैंडेटरी उसके बाद, क्योंकि हमें आदत नहीं है ना, 2 दिन से ही हम खा रहे। तो द रीज़न वी आर हैविंग है पानी। बट आई वॉज़ नॉट कीपिंग वेल, तो फिर मैंने ज़्यादा काम कुछ किया नहीं, इसलिए व्लॉग काफ़ी छोटा है। मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं बेसिकली। तो कुछ स्पाइसी खाने का मन था, तो मम्मा ने बनाया था मैगी एंड चाय। बट मैगी वॉज़ नॉट दैट गुड, क्योंकि इसमें मम्मा ने कुक्यूम्बर वगैरह डाल दिया था, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था वो। फिर हमने मम्मी ने बोला कि आज करेला बनाते हैं, कड़वा सा बना। आई वाज लाइक ओके मम्मा। एंड देन फिर हमने करेला चॉपिंग करके दी मम्मा को पूरी अच्छे से, करेला एंड पोटैटोज़ बहुत सारे, क्योंकि करेला बनने वाला था एंड फिश बनने वाला था। क्योंकि आज सारा काम मैंने ही किया, ऑलमोस्ट सारा, इन द सेंस ऑलमोस्ट, क्योंकि मम्मा को पीहू को स्कूल ड्रॉप करना था। फिर यहाँ पे मैंने सारी चपातीज़ बनाए, क्योंकि सबको मतलब ब्रेकफास्ट में भी चाहिए था और लंच में चाहिए था शायद से। तो फिर यहाँ मेरी स्पीड देख लो गाइस, आज मैंने अलग एंगल से शूट किया है आप लोगों के लिए, ताकि थोड़ा मतलब सिर्फ रोटियाँ ना दिखे, मैं भी दिखूँ साथ में। द रीज़न आई शूटेड लाइक दिस। एंड देन फिर हमने यहाँ पे फ़िश फ्राई कर लिया था मस्त वाला। यहाँ पे मैंने इतनी सारी रोटियाँ बनाई थी एंड यहाँ पे फ़िश फ्राई मतलब फ़िश की ग्रेवी के लिए बन रहा था। एंड देन फिर यहाँ पे हमने सारा सूटकेस में अपने सारे स्वेटर्स वगैरह डाल दी, जिसका कोई यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे। गाइस, तो हमने काफ़ी टाइम से बात नहीं की थी, क्योंकि मैं बीमार पड़ गई हूँ। आई एम स्टिल नॉट वेल, बट हाँ, मैंने बताया था, मैं 3 दिन से बता रही थी कि मुझे स्टोरी बतानी है। द थिंग इज़, पहली चीज़ तो हम ओमकारेश्वर दर्शन नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्राइक, जैसे कि आप सबको पता है। बट हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मतलब सुनने में बहुत नॉर्मल लगेगा, बट हमारे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी वो। एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था कि हम लोग संदीपिनी आश्रम गए थे, और आश्रम में पूजा मतलब इन द सेंस सब देख के हम ऐसे बाहर निकल रहे थे। वहाँ पे भी शिव जी की बहुत मंदिर थे, 1-2। तो हम वहाँ पे पूजा करके ऐसे बाहर निकल रहे थे, तो अचानक से एक अंकल थे, लाइक वो ना जो शर्ट्स टी शर्ट्स वगैरह होती है ना शिवलिंग वाले, तो वो सेल कर रहे थे। तो हमें चादर चाहिए था, मतलब वो जो आपको पता है, मतलब वो। बट हमने सोचा अभी तो आए, अभी क्या लेंगे, हम बाद में लेंगे। तो हमने वो मतलब सिर्फ ऐसे देखा, ऐसे नहीं कि उनके शॉप पे जाके देखा, और हम ऐसे आगे निकल गए। तो उन्होंने पीहू को पीछे से बुला के पीहू को बोलते, उन्होंने बोला कि आप लोगों ने भस्म आरती अटेंड किया। तो हमने बोला नहीं, हम आज ही आए और हमें भस्म आरती नहीं मिलेगा, जस्ट बिकॉज कि लाइक ये न्यू ईयर का टाइम और भस्म आरती बंद है। तो उन्होंने ना अपने मतलब वो जहाँ वो पैसे वैसे रखते होंगे, या आई डोंट नो, वो कहीं तो वो छुपा के रखा था उन्होंने। तो उन्होंने ना एक भस्म आरती का बॉक्स निकाला, जिस उन्होंने फिर बताया कि वो ना 40 ईयर्स से भस्म आरती अटेंड करते हैं, 40 साल से। तो उन्होंने उसमें से हमें भस्म निकाल के दिया अपने हाथ में, और उन्होंने बोला कि ये खा लो। तो फिर हमने खा लिया, हमने कुछ सोचा वोचा नहीं, हमने खा लिया। खाने के बाद ना उन्होंने पीहू को एक शिवलिंग का फोटो दिया, और उन्होंने उसको बोला कि शिवलिंग मतलब मंदिर में जाओगे तो जो नंदी बैल होते हैं उनके कान में अपनी विश बता दो, तुम्हारा 5 साल में वो विश पूरा हो जाएगा। और उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। फिर उन्होंने मुझे ये दिया, ये वाला शिवलिंग का ये सिक्का उन्होंने मुझे ये दिया, एंड मुझे कहा कि ये तुम हमेशा अपने साथ रखना, जो भी होगा तुम्हारे साथ पता चल जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं। एंड वी वर लाइक ओके। फिर उन्होंने हमारा हाथ भी देखा एंड काफ़ी चीज़ें भी बताई। आई कैन शेयर ऑल दैट, मतलब सब चीज़ें नहीं बताई जाती, राइट। तो उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बोली। एंड फिर उन्होंने बोला कि वापस आके मुझसे, फिर उन्होंने पूछा कि तुम लोग कहाँ से आए हो। फिर हमने उनको बताया कि हम मुंबई से आए। एंड देन ही वॉज लाइक कि वापस आना और वापस आके मुझसे ज़रूर मिलना। तो वी वर लाइक पक्का, हम अगर आए तो हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता था ना कि स्ट्राइक हो जाएगा या हम नहीं आ पाएंगे वापस, सॉरी हम ओमकारेश्वर नहीं जा पाएंगे एंड ऑल। बट तो उस वक्त, क्योंकि उस दिन हमारा फर्स्ट डे था, तो फिर मैंने बोला हाँ हम आएंगे, हम सब ने बोला हाँ हम आएंगे। बट फिर बाद में कुछ साइंस हमें ऐसे मिलने लगे कि हमें पता चला यस हमें वापस आना है। कौन किसके मुंह से बुलवाता है हमें कुछ नहीं पता। मैंने संदीपिनी आश्रम में एक पिक्चर देखी थी, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी। इट वॉज लाइक कि मतलब भगवान हमें अपने कठपुतली की तरह नचा रहे हैं।
तो कुछ चीज़ें से लग जाती है दिल पे। एंड वो फिर उसके बाद से हमें कुछ कुछ साइंस मिलने लगे कि यस हमें फिर से आना है नो मैटर व्हाट, क्योंकि हमें भस्म आरती नहीं मिली, ओमकारेश्वर हम नहीं जा पाए, हम निकल भी चुके थे बट स्ट्राइक की वजह से हम नहीं जा पाए। अगर चाहते तो ड्राइवर अंकल हमें ले जा सकते थे बट वो नहीं ले गए। और काफ़ी चीज़ें हुई है ऐसी जिससे हमें वो साइन मिला है कि हमें फिर से जाना है। तो हम बहुत जल्दी फिर से जाने वाले हैं, फिंगर क्रॉस, टचवुड हम फिर से जाए। और अभी तो फिलहाल यहाँ के 2-3 ज्योतिर्लिंग हमें कंप्लीट करना जो हम करने वाले हैं इस मंथ में। फिंगर क्रॉस, टचवुड सब अच्छे से हो जाए। एंड यस, तो मैं यही स्टोरी बताने वाली थी एंड उन्होंने मुझे ये दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सिक्का लाइक किस चीज़ का है, क्या है, कैसा है, बट अगर आपको पता चले तो ज़रूर बताना। दिस इज़ वॉट लुक लाइक, देख रहे हो। और उन्होंने क्लियरली बताया कि लेजिट वो 40 ईयर्स से जाते हैं वहाँ पे, भाई साहब का सब। तो मुझे यही बताना था और आप लोग भी बताना इसके ऊपर कि आप लोगों को क्या लग रहा है क्या नहीं है घर पे। और हम कुछ काम ना करें ऐसे कैसे चलेगा। थोड़े कटे हुए आलू बचे थे तो हमने सोचा इसमें थोड़ा मैरिनेट करके थोड़ा तवे पे बना लिया जाए। पता नहीं क्या बनाने की कोशिश है पर कुछ तो बन रहा है। एंड देन मैंने ये उटपटांग चीज़ तो बनाई थी बट मेरे को कुछ जम नहीं रहा था, खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एट ऑल। तो फिर मैंने ORS पी लिया, घर पे था, कल मम्मी के लिए भी लाया गया था तो इसलिए मैंने ORS पी लिया बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल मतलब उस हालत में कि मैं कुछ खा पाऊँ। मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं था प्रॉपरली। एंड देन ये चिक्की लाए थे हम लोगों ने मध्य प्रदेश से, उज्जैन से। तो फिर मैंने उनमें से एक चूज़ किया क्योंकि ऐसे मुझे क्रेविंग्स हो रही थी स्वीट खाने की। तो मम्मी ने मुझे डरा दिया था यहाँ पे, और मेरे को तो छोटी छोटी चीज़ों में इतनी डर लगता है ना, पता नहीं क्यों। तो फिर यहाँ पे मैंने एक चिक्की ली अपने लिए। मैं देख रही थी कि कौन सा वाला लूँ, सारे अच्छे, सारे सेम टेस्ट करते बिकॉज सारे तिल से बने हुए। तो फिर मैंने चॉकलेट वाला ले लिया क्योंकि वो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। एंड देन फिर यहाँ पे हमने पी चाय इवनिंग में, क्योंकि हमने लंच नहीं किया था ना तो इसलिए हमने चाय जल्दी पी ली थी क्योंकि पीहू का भी स्कूल हाफ डे था क्योंकि एग्ज़ाम्स चालू है। तो हमने बहुत जल्दी ही चाय पी ली थी बिकॉज मतलब 4:30-5 बजे के आसपास ही, और फिर मेरे ट्यूशन के बच्चे आ गए थे तो इसलिए हमने जल्दी जल्दी चाय पी ली थी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। इसके बाद से लॉन्ग व्लॉग्स ही आएंगे। आई एम रियली सॉरी, बस मैं फुल व्लॉग नहीं कर पा रही इसलिए। Today's shout out goes to Prisha. Thank you so much, Prisha. Lots of love to you. Lots of love.